अस्सलाम वालेकुम सारे स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, क्लास 10 चैप्टर नंबर 16। टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया एक फर्टिलाइज़र है और इसको हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो वाला प्रोसेस डिस्कस करते हैं। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन 46.6% नाइट्रोजन पाई जाती है और इसका जो कलर होता है वाइट होता है, वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन से रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। रॉ मटेरियल इसके अंदर अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ये वाले रॉ मटेरियल के तौर पर पाए जाते हैं। रॉ मटेरियल होता क्या है कि जो ज्यादा मिकदार में अवेलेबल हो और उसकी कीमत भी कम हो। तो हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो रॉ मटेरियल के तौर पर पाए जाते हैं। तो आज हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर इसका है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस को हैबर प्रोसेस के जरिए हम प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। कम से कम 4-500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन होता है और जिसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया गैस NH3 अमोनिया गैस ये प्रिपेयर होती है। इसके बाद हम इसको बैलेंस करना चाहें तो इसको हम इस वे से बैलेंस कर सकते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस एक वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम इसके हाइड्रोजन के ले रहे हैं, तो हमारे पास अमोनिया गैस प्रिपेयर हो रही है। उसके बाद दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं। ये हमारे पास अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है अमोनियम कार्बामेट, C डबल बॉन्ड O NH4। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ने आपस में रिएक्शन किया है, तो जिसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बना है। अमोनियम कार्बामेट। उसके बाद थर्ड नंबर पर ये हमारे पास जो अमोनियम कार्बामेट बना है इसको हम नाम देते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया का नाम देते हैं, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं या डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अब ये जो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बना है, इससे हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट, या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। हमारे पास
यह अमोनियम कार्बामेट है, इससे हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। इससे हम लोगों ने हीट किया और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो हमारे पास ये यूरिया मैन्युफैक्चर हो गई। अब ये जो हमारे पास यूरिया आई है ये होगी लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद 4 नंबर पर इसके हम ग्रेनुलेशन करवाते हैं। ग्रेनुलेशन ग्रेनुलेशन किसे कहते हैं कि वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हासिल हुआ। एक हमारे पास जिसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको पंजाबी वर्ड देते हैं छानने का नाम देते हैं, उसके ऊपर उसको हम पोर करेंगे और वो छोटे छोटे पिलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पिलर्स में जिस तरीके से मोती के दाने होते हैं ना, इस टाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर स्टोर कर देते हैं बैग के अंदर या, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक दफा जो ये प्रोसेस हमने पढ़ा है मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं। हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। मैन्युफैक्चर यूरिया, यूरिया एक फर्टिलाइजर है और इसके अंदर 46.6% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज करते हैं, अमोनिया गैस रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब पहले कि यूरिया हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसका प्रोसेस पढ़ाया है। पहले नंबर पर है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। पहले हम हेबर प्रोसेस के जरिए अमोनिया गैस को प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस प्रिपेयर हो जाती है। जैसे ही अमोनिया गैस प्रिपेयर हो गई है, अब उसके बाद दूसरा रिएक्शन है अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन करवाते हैं। जैसे अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करती है तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन जाती है। हमारे पास क्या बन जाती है? अमोनियम कार्बामेट। उसके बाद तीसरे नंबर पर स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, या इसको आप कह सकते हैं दूसरा इसका नाम दे सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। कि अमोनियम कार्बामेट की आप लोगों ने डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, कि हम यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अमोनियम कार्बामेट है, इससे हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया। तो जैसे इससे हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो ये हमारे पास में यूरिया प्रिपेयर होगी। तो उसके बाद 4th नंबर पर है इसका स्टेप है ग्रेनुलेशन। जैसे हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में यूरिया आई है तो उसके एक चैम्बर होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके ऊपर ऐड करेंगे और वो पिलर्स की फॉर्म में नीचे यूरिया पिलर्स की फॉर्म में मैन्युफैक्चर हो जाएगी। उसके बाद जैसे पिलर्स की फॉर्म में हमारे पास मैन्युफैक्चर हो गई है, उसको पैकेट्स के अंदर या बैग के अंदर उसको हम स्टोर कर देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। तो अस्सलाम।